जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का भारतीय भवन के बुक से जो है कि 7 का चैप्टर एक्सरसाइज प्रश्नमाला हो जाएगा हम लोग का आज। माला 4 के आई 4 का आई। इसमें हम लोग सभी प्रश्नों को सिस्टमेटिक एक एक करके देखेंगे। क्वेश्चन 1 है कि यदि x एक सम संख्या है, x क्या है? एक सम संख्या है। तो हम लोग जानते हैं सम संख्या मतलब 2, 4, 6, 8 या इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। यहाँ प्रश्न कर रहा है कि यदि x एक सम संख्या हो तो उससे अगली बड़ी सम संख्या क्या होगी। जस्ट यानी उसकी अगली यानी पास की ही बात हो रहा है उससे। तो यहाँ x एक सम संख्या है तो हम लोग इसमें से कोई एक सम संख्या को ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो हम लिए x इक्वल टू 2, ये सम संख्या है। और हम लोग इसको सारे मान पर रख के चेक कर लेंगे कि इसमें आंसर कौन सा होगा। चलिए चेक करते हैं एक एक करके। ऑप्शन 1 से x प्लस 1 अर्थात 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। तो ये हम लोगों का नहीं हुआ। अगला दूसरे प्रश्न पे डालते हैं x प्लस 2 यानी हमने लिया है x बराबर पहला, इसको लिया है 2 को, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये जो है कि 2 के जस्ट बाद की जो सम संख्याएं होती हैं दूसरी संख्या वो 4 होती है, तो ये वाला हो जाएगा। चलिए आगे चेक और प्रश्न को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन 3 को भी चेक करते हैं। 2x प्लस 1 2x प्लस 1, तो चलिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 है तो 2 डाल दिए, प्लस 1 इक्वल टू 5। तो एक विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। चलिए अब चौथा ऑप्शन देखते हैं। 2x प्लस 2 2 इंटू 2 4 प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो ये 6 एक सम संख्या है, लेकिन ये हमने माना है x बराबर 2, तो जस्ट ये एक 2 के बाद वाली संख्या नहीं है, क्योंकि 2 के बीच में 4 आता है, 2 के जस्ट बाद में 4, उसके बाद में 6 आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 यानी x प्लस 2। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1 का ए था। चलिए 1 का बी नंबर देखते हैं हम लोग। 1 का बी प्रश्न कह रहा है यदि y एक विषम संख्या हो तो उसमें अगली बड़ी विषम संख्या होगी। y एक विषम संख्या हो तो उससे अगली बड़ी विषम संख्या क्या होगी। चलिए तो हम लोग विषम संख्या को भी जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि विषम संख्या बराबर क्या होता है। विषम संख्या बराबर 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा। यानी जैसे इस संख्या में हम लोग 2 2 जोड़ते जाएंगे, 2 2 जोड़ते जाएंगे, तो ये विषम संख्या आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो हम लोग एक भी कह सकते हैं कि जिस संख्या की इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 और 9 हो वो सभी संख्याएं
विषम संख्याएं होती हैं। जैसे हमने यहाँ सम संख्या क्या है कि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 हो तो सारे जो है कि सम संख्या होंगे। तो चलिए प्रश्न है कि y एक विषम संख्या है। हमने माना y को पहला ही विषम 1, y बराबर 1। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला है ऑप्शन 1 y प्लस 1, तो 1 जोड़ 1 यानी 1 जोड़ 1 बराबर 2, अतः यह सम संख्या है। लेकिन यहाँ क्या चाहिए, अगली विषम संख्या चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को चाहिए जस्ट उससे अगली बड़ी विषम संख्या। तो उससे अगली बड़ी विषम संख्या चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग का नहीं हुआ। चलिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 को देखते हैं। y प्लस 2, वाई प्लस 2, वाई इक्वल टू 1 लिए हैं यहाँ पर हम लोग, प्लस 2, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। हाँ, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक के बाद की जो विषम संख्या है वो 3 है और ये भी 3 है, तो यह हम लोगों का होगा। लेकिन चलिए अगले और भी चेक कर लेते हैं, कहीं और भी सारा हो कहीं। ऑप्शन 3 है 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। 2y प्लस 1 में क्या है, इसको सर्च करते हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। ये तो जो है कि इसके ही इक्वल आ गया, तो ये नहीं होगा। अगला विषम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि उससे पहले ऑप्शन 2 ही हम लोग का आंसर को कंप्लीट सेम कर दे रहा है। आज 4 नंबर 2y प्लस 2, 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग का इससे भी अब प्राप्त हो रहा है आंसर, बट क्या है हम लोग को ये पहला आंसर ये प्राप्त हो जा रहा है नंबर 2 से ही, तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सी 100 रुपए की दो राशियों में इस प्रकार बांटिए कि दूसरी राशि पहली राशि की तिगुनी हो। पहली राशियों को 100 रुपया मानते हुए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा। चलिए हल करते हैं क्वेश्चन सी को। सौ रुपए यानी कुल रुपए हैं, कुल रुपया बराबर 100 ही है। इसको इस प्रकार से बांटना है कि पहली की तिगुनी हो, यानी दूसरी राशि पहली की तिगुनी हो, जबकि पहली को 1 मानने के लिए कह दिया है। चलिए पहली राशि बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 100 रुपया। दूसरी राशि जो है, दूसरी राशि क्या कर रही है कि तिगुनी हो, दूसरी राशि तिगुनी हो, पहली की तिगुनी। तो पहली 1 है तो x इंटू 3 अर्थात 3x हो गया। अब इसी समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे तो ये जो है कि हम लोग को प्राप्त हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर है 3x इक्वल टू 100, जो हम लोग डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे करके सॉल्व ही कर देते हैं। तो ऑप्शन 1 से हम लोग देखते हैं x इंटू 3x इक्वल टू 100। तो ऑप्शन 1 से गुना है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल टू 100। फिर जो है कि ये एक्स स्क्वायर अगर रहने देते हैं तो 100/3 होता है। फिर एक्स को एक कॉमन करते हैं तो √100 चला जाता है। तो ये हम लोग का डेसिमल में चला गया, इसको छोड़ दीजिए, नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 2 को देखते हैं।
एक्स प्लस 3x इजिकल टू 100। तो ये जो है कि 4x हो गया, आगे बढ़ेंगे तो 4x प्लस सॉरी इजिकल टू 100 यानी 4x बराबर 100। तो x बराबर 100 बट्टा 4 कट गया, तो x बराबर 25। तो हम लोग का पहली राशि है, पहली राशि x यानी 25 और दूसरी है 3x यानी 3 इंटू 25 इजकल टू 75। तो हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया 25 प्लस 75 इजकल टू 100। तो हम लोग का ये दूसरा इक्वेशन जो है ये वाला 3x x प्लस 3x इजकल टू 100 यह कंप्लीट कर रहा है इक्वेशन को हम लोग। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो ये हम लोग का था 3 का 2 आंसर आ गया। तो हम लोग का प्रश्न 3 का 2 यानी ए बी सी, ए 1 के सी का भी ऑप्शन 2 हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि 1a इजकल टू 2, b इजकल टू 2 एंड c इजकल टू 2, यानी दोनों में तीनों का जो है ऑप्शन 2 ही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 2a, क्वेश्चन 2a 2a ए की उम्र बी से 10 वर्ष कम है। ए की उम्र बी से 10 वर्ष कम है। यदि ए की उम्र x वर्ष हो तो बी की उम्र x के रूप में प्रकट कीजिए। सिंपल है। प्रश्न कह रहा है कि ए की उम्र बी से 10 वर्ष कम है, बी से 10 वर्ष कम है। तो सिंपल सा है कि ए की उम्र बी से 10 वर्ष कम है यानी बी 10 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ हम लोग ये कर सकते हैं, मान सकते हैं, माना ए की उम्र बराबर x वर्ष। अब बी का उम्र क्या है, ए की उम्र बी से 10 वर्ष कम है, तो ए कम है तो बी से 10 वर्ष ज्यादा है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी की उम्र बराबर x प्लस 10 वर्ष। अब क्या कह रहा है आगे देखते हैं हम लोग। यदि x के रूप में प्रकट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं x के रूप में क्या पर कैसे। तो चलिए 10x प्लस x, तो हम लोग का ए हो जाएगा। अगला 2b, 2b को देखते हैं। तीन क्रमागत संख्याओं, तीन क्रमागत संख्या यानी तीन लगातार संख्या, तीन क्रमागत संख्याएं, क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। तीन क्रमागत संख्या के बीजीय रूप में प्रकट कीजिए जबकि उनमें सबसे छोटी संख्या x हो। यानी क्रमागत यानी लगातार संख्या की बात की गई है यहाँ पर। तो चलिए मान लेते हैं, हल लिख के सॉल्व किया करेंगे। माना ऑप्शन में कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या x मानिए, तो पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर
संख्या बराबर x प्लस 1 तथा तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि तीन क्रमांक संख्या को बीजीय व्यंजक के रूप में प्रकट कीजिए जबकि उनमें सबसे छोटी संख्या 1 हो। तो इसका हल हो जाएगा बीजीय व्यंजक x, x प्लस 1 और x प्लस 2। बस इससे आगे इसमें कुछ करने के लिए कहा नहीं गया है कि तीन क्रमांक संख्या बीजीय के रूप में प्रकट कीजिए उनमें सबसे छोटी संख्या x है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या x होगा, इससे बड़ी संख्या x प्लस 1 और उससे बड़ी संख्या x प्लस 2 है। क्योंकि सिंपल चेक कर सकते हैं, अगर छोटी संख्या हमारा 1 होता है तो इसमें तो उससे बड़ी संख्या दूसरा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यह है जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टू का बी सॉरी 2c, 2c अब हम लोग का जो होगा वो होगा 2c। क्या कह रहा है? तीन क्रमागत संख्याओं के बीजीय रूप में प्रकट कीजिए जब उनमें सबसे बड़ी संख्या 1 हो। यहाँ क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या को x के रूप में व्यक्त करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी संख्या बराबर x ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न के अनुसार सबसे बड़ी संख्या से को x। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे बड़ी संख्या मान लिया कि 2 का c, तीन क्रमागत संख्याओं के बीजीय रूप में प्रकट करिए जबकि उनमें से सबसे बड़ी संख्या x है। तो सबसे बड़ी संख्या x तथा दूसरी संख्या जो होगी उससे छोटी, मान लिए उससे छोटी संख्या बराबर, अगर x 5 है तो अगर एक हम लोग माइनस कर लेते हैं 4 हो जाएगा, उससे छोटा हो जाएगा। तो चलिए x माइनस 1, उससे भी छोटी संख्या, उससे पुनः लिख सकते हैं उससे छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का x माइनस 2। तो इस प्रकार बीजीय व्यंजक हो जाएगा इसका। इस प्रकार इसका बीजीय व्यंजक जो हम लोगों का होगा वह जो है कि बीजीय व्यंजक इसका हो जाएगा हल के रूप में x माइनस 1 और x माइनस 2, ये उसका बीजीय व्यंजक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।